नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल दिसंबर मंथ की पाइसेस एसेंडेंट कैसा रहेगा, इस पे आज चर्चा करते हैं। लग्न में 12 मीन लग्न के जातकों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आपके लिए ऐसा मैंने अलग से क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बृहस्पति महाराज वक्री मोड में चल रहे हैं। देखिए, और ये स्थान परिवर्तन करेंगे। अब वक्री ग्रह स्थान बदलेगा तो अपनी सामान्य गति यानी कि आपके एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, जस्ट लाइक राहु केतु। तो बृहस्पति देखिए आपके उच्च के होके बैठे हैं। यहां मैं प्लेस लिख दूं, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। लग्न का लॉर्ड उच्च का होके बैठा है। 6 दिसंबर को शिफ्ट होगा आपके 4th हाउस में, मन के सुकून वाले खाने में। तो हम बृहस्पति महाराज से स्टार्ट करते हैं। बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है धनु, और मीन का मालिक बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होता है। इसमें दो चीजें हैं, आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। बृहस्पति की पोजीशन थोड़ी भी कुंडली में गलत है, योग कारक ग्रह होने के उपरांत भी। तो ऐसे में आपको कभी भी जीवन में किसी के हाथ से पीली मिठाई, पीला लड्डू, पीला फल, केला, पपीता, पीला कपड़ा, पीली पंजीरी जो प्रसाद में मिलती है, अजनबी के हाथ से बिल्कुल नहीं लेनी, और जानने वालों में भी उनके हाथ से लेनी है जिनको आप खास जानते हो। और अदरवाइज आपको तुरंत वहां प्रसाद की भेंट रख देनी है। पैसा यानी लक्ष्मी बृहस्पति का दोष मारती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो खैर, बात कर रहा था, बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह है। थोड़ी भी बेहतर पोजीशन है आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति की, तो आपको जो है बृहस्पति का रत्न यानी पुखराज धारण करना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन बृहस्पति कहाँ बैठा है, उससे डिसाइड होता है कितने रत्ती का पहनना है। अब कर्क का बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है। ग्रह जब उच्च या नीच का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। ये पहली चीज समझ लें कि हर ग्रह के साथ पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। बृहस्पति उच्च का है, 6 दिसंबर तक उच्च का होकर बैठा है, वक्री मोड में है, आपके संतान वाले खाने में है। पहला काम क्या करेगा, ये आपके कहां का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, और लग्न का मालिक है। अब एम्प्लॉयमेंट को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये आपके पिता वाले खाने में या आपके स्वयं की हेल्थ में इश्यूज लाता है, यानी इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के फैटीग से जनित या आलस्य से होने वाली डिजीज के होने का योग बनाता है। क्योंकि वक्री मोड में है तो हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। बृहस्पति की महादशा यदि आपकी चल रही है, महादशा या अंतरदशा। दूसरी बात, ये अगर मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है साथ में, तब ये चीज नुकसानदायक होती है आपके पिताजी की साइड के लिए या आपके लिए। और मार्केश क्या होते हैं मीन लग्न वालों, मैंने बताया हुआ है, शुक्र 2 और 7 का मालिक शुक्राचार्य से बृहस्पति की पड़ती नहीं है, आपके डबल मार्केश होते हैं। ऐसे ही शनि 10 और 11 मकर कुंभ का मालिक आपका जो है वो डबल मार्केश होता है। यानी यदि आपकी बृहस्पति के साथ शुक्र और शनि की दशा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपके पिताजी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है, ऐसा योग बनता है। अब ग्रह उच्च का होकर बैठा है 6 दिसंबर तक। बृहस्पति महाराज देखते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देख रहा है भाग्य वाले खाने में। भाग्य से संतान होने का बहुत मजबूत योग इस बृहस्पति ने बनाना है 6 दिसंबर से पहले पहले। यानी मीन लग्न के जातिकाओं, आपके जो है कंसीव करने का भी योग बनता है, संतान को जन्म देने का भी योग बनता है। भाग्य से संतान देने का गर्भ में बहुत मजबूत समय रहेगा आपके 6 दिसंबर तक। देख रहा है सीधे अपने नीच की राशि मकर पे, लाभ वाले खाने में। तो भाग्य से नीच काम आपको लाभ दे जाएगा। और नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में, देखिएगा। उसके बाद 7, 8, 9 देख रहा है लग्न में अपनी ही राशि को, निश्चित रूप से ये आपको मजबूती देगा काम धंधे में भी, क्योंकि काम धंधे वाले खाने का मालिक है। भाग्य से काम धंधे में लाभ दे जाएगा, किसको, आपको। लेकिन किस चीज से, नीच काम को ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 6 दिसंबर को, जो कि वक्री हैं। तो मैंने बताया कि ये क्लॉकवाइज चलेंगे राहु केतु की तरह, बजाय आपके जो हैं 6th हाउस में आने के, ये आपके 4th हाउस में बुध की मिथुन राशि पे आएगा। 6 दिसंबर से दिसंबर के एंड तक बात करते हैं। अब 4th हाउस में बैठा है बुध की राशि में, देख रहा है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, आपके आयु वाले खाने में शुक्र की राशि को। मैंने बताया यदि आपका बृहस्पति के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन है, साथ में शनि महाराज हैं, थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर मन के सुकून का हनन करेगा। लेकिन ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्राप्त करने का भी योग बनाता है, माता की साइड से भी धन के लाभ का योग बनाता है। देखेगा सीधे आपने अपनी ही राशि को। निश्चित रूप से 6 दिसंबर के बाद यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, जॉब प्राप्त करने का योग बनाएगा, जॉब में प्रमोशन का योग बनाएगा। ऐसे योग बनाने हैं, बृहस्पति में शनि है तो जॉब में प्रमोशन देगा, ऐसे योग बनाएगा ये। और साथ ही साथ ये बृहस्पति में शनि का कॉम्बिनेशन है तो विदेश जाने का भी योग बनाता है, क्योंकि यहां बैठ के 7, 8, 9 देख रहा है 12th हाउस में राहु देव
जहां बैठे हैं शनि की राशि है, नीच काम से धन प्राप्ति का, विदेश की धरती पे धन प्राप्ति का योग बनाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से भी आपको लाभ दे जाएगा ये बृहस्पति। आने वाले मंथ में 6 दिसंबर के बाद विदेश की धरती पे भाग्य से आपको कर्म क्षेत्र में भेजने का योग बनाना है। अब यहां से देखेगा आपके 5वें से आपके अष्टम में, तो याद रखें आपको जो है वो पैतृक बिजनेस, यदि आप पिता के बिजनेस में, आपका कोई पिता का बिजनेस है, एंसेस्ट्रल बिजनेस है, तो वहां भी आपको जोड़ने का योग मजबूती से बृहस्पति महाराज ने बनाना है आने वाले मंथ। हम आते हैं राहुदेव पे। बैठे हैं राहुदेव आपके 12th हाउस पे, केतु महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस पे, राहु 12th हाउस में है। राहु के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आता है, आपके विदेश जाने का योग बनाएगा। राहु के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आता है, आपके संतानों को लाभ दे जाएगा। राहु के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आता है, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। तो राहुदेव 12th हाउस में बैठ के शनि के साथ आने पे भ्रमण का भी योग बनाएंगे। विदेश की धरती से, विदेश संबंधी काम से, ऑनलाइन कामों से, यदि राहु में शनि है तो ऑनलाइन कामों से लाभ का योग दे जाएगा, क्योंकि शनि मालिक बनता है आपके भाग्य वाले खाने का भी और 12th हाउस का भी। तो राहुदेव ने ऑनलाइन कामों से, कोई भी ऐसा काम जो नेट के थ्रू करते हैं, चाहे आप यूट्यूबर हो चाहे कुछ हो, वहां पे उस फील्ड में आपको लाभ देने का योग बनाना है। केतु महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में, तो केतु की दशा है, तो याद रखिएगा केतु के चलते जातकों विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली या न डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से थोड़ा बचना होगा आपको। उसके बाद केतु झटके में पैसा भी खर्च करवाएगा, झटके में यात्रा का योग भी बनाएगा। राहुदेव को छोड़ के केतु आते हैं यदि आपके शनि के साथ, तो नैतिकता का एक्सपेंडिचर भी करेगा, चीजों का खर्च करेगा, चाहे वो धन हो चाहे नैतिकता हो। अब यदि राहु और केतु के साथ सूर्य की दशा है, मान लीजिए आपके महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो 6th हाउस पे ग्रहण लगाएगा सूर्य पे। अब सूर्यदेव पे ग्रहण लगाना है, सूर्यदेव बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, फिर जाएंगे कार्य क्षेत्र में, तो कार्य क्षेत्र में एनिमिटी या भाग्य के चलते दुश्मन पैदा करेगा। राहु में सूर्य है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यू में आपको मेडिकल एक्सपेंसेस करवाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। राहु में केतु का कॉम्बिनेशन चल रहा है सूर्य के साथ, तो आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसपे आपको 100% विश्वास हो कि ये मुझे पैसा दे जाएगा। ये राहुदेव की पोजीशन रहने वाली है। हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज 10 और 11 का मालिक होता है, मकर और कुंभ का मालिक शनि आपके डबल मार्केश की शेड में आता है, मीन लग्न वालों। बैठा है लग्न में, लग्नस्थ शनि जातक को भ्रमित करता है, दौड़ाता है। तो शनि के द्वारा जो आपको दौड़ाया जाना होता है, ठीक है, चाहे मानसिक रूप से चाहे फिजिकली, उसको आपको कंट्रोल में करना होता है। अब शनि महाराज बैठे हैं लग्न में, पहली बात तो यह है, समझ लें कि लाभ दे जाएंगे बाहर की धरती पे आपको, यानी शनि ने भी यहां विदेश का योग बनाना है। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है शुक्र की राशि को, और मालिक कहां का है? 12th हाउस का, जहां राहु बैठा है। शनि में राहु आता है तो भाई साथ में सूर्य है, तो भाई बहनों को लेकर कोई आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लिटिगेशन तक का योग बनाएगा। शनि महाराज आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे, किस चीज से? आपको जो लाभ होगा उससे, या बाहर के संबंधों से लाभ से आपके टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट लाएंगे। आपके लाभ से भाई बहनों को लाभान्वित भी करेगा। देख रहा है सीधे बुध की राशि को, आपके स्पाउस के साथ भ्रमण का योग बनाएगा, विदेश यात्रा का योग बनाएगा, समुद्र के पास के शहर जाने का योग बनाएगा, लाभ दे जाएगा आपके स्पाउस को, और आपके स्पाउस से आपको लाभ दे जाएगा। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं काम धंधे वाले खाने में, तो आपको कहां बैठा है? लग्न में। आपको या आपके स्पाउस को या दोनों को एक ही काम में लगाने का भी काम करता है ये, यानी एक ही बिजनेस में, एक ही काम धंधे में आप लोग अटैच हो, ऐसा भी योग बनाता है। और साथ ही साथ आपको और आपके स्पाउस को, देखिए आपको काम धंधे में, क्योंकि यहां देख रहा है 10वीं दृष्टि से, लाभ दे जाएगा बाहर के संबंधों से। तो मियां बीबी आप हैं और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत मजबूत योग है। यदि शनि में आपके राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है या शनि में बुध है, तो ये आपका कैसा भी परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर फंसा हो विदेश की भूमि पे, उसको सॉर्ट आउट करेगा। या देश में है, विदेश जाना चाहते हैं, लंबे समय से वीजा वाला मैटर जो है सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो शनि में राहु का कॉम्बिनेशन यदि महादशा अंतरदशा में है, इस चीज को भी सॉर्ट आउट कर देगा। तो यहां शनि महाराज की ये पोजीशन रहनी है। उसके बाद हम आते हैं आपके बृहस्पति महाराज। तो देख लिया हमने 9th और 12th का मालिक, इसको मैं निशान लगा दूं बृहस्पति पे। राहु केतु की हमने बात कर ली है, शनि की बात कर ली है। आते हैं आपके 2nd हाउस पे। अब 2nd हाउस में क्या लिखा है? 1 लिखा है, हम जानते हैं साहब 1 और 8 का मालिक मंगल होता है, ठीक बात है। मंगल 1 और 8 का मालिक है। बृहस्पति के चलते ये भी ध्यान रखिएगा, बृहस्पति बैठा है आपके जो है उच्च का होके, आपके एजुकेशन वाले खाने में थीसिस इत्यादि का योग बनाता है,
यानी कि आपकी ऐसी शिक्षा जो पीएचडी टाइप की हो, इसका भी योग बनाते हैं बृहस्पति महाराज। खैर यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपके मंगल महाराज की। मंगल महाराज हमने कहा कि साहब अपनी राशि भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। कब तक? 8 ऑफ दिसंबर तक मंगल यहाँ बैठा है। 8 दिसंबर को आएगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। अब भाग्य वाले खाने में बैठा है 8 दिसंबर तक। भाग्य से धन का सेविंग दे जाता है, यानी भाग्य से वो लाभ दे वो बात की बात है, वो भाग्य से प्राप्त चीजों की सेविंग कर जाता है, यानी भाग्य आपको दे जाता है। और इन केस तुरंत नहीं दे पाता तो भाग्य का वो पक्ष आपके लिए सुरक्षित रहता है भविष्य में आपको देने के लिए मंगल की शेड में। मंगल महाराज वहां बैठ के आपके, चूंकि मैंने बताया 1 और 8 के मालिक हैं, भाग्य से लाभ दे जाते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है। यदि मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो यहां पे आपको ये लिटिगेशन के काम में थोड़ा बचना होता है, यानी कि लिटिगेशन से बचना होता है, खासकर सूर्य है उसमें तो। और मंगल यहां बैठ के आपके अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है, अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाता है। मंगल 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है? देखिए क्यों बोला मैंने अकल्ट, देख रहा है 12th हाउस में राहु देव को, शनि की राशि को। भाग्य से बाहर के संबंधों से लाभ, लेकिन नीच काम से लाभ का योग बनाना है इसने। मंगल में राहु का कॉम्बिनेशन है, साथ में सूर्य आता है, उसके साथ मार्केश आ जाता है आपका, यानी मार्केश बताया मैंने, शुक्र आ जाते हैं या शनि आ जाते हैं, तो आपको हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। मंगल महाराज देख रहे हैं सीधे आपके 8 दिसंबर तक आपके 3rd हाउस में, तो भाग्य से टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट होगा। और मंगल में शनि है तो भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा। 7 और 1, 8 देख रहा है बुध की राशि में मंगल, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। इसके बाद भी मंगल बुध का कॉम्बिनेशन, जैसा कि बताया मैंने, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के साथ साथ आपको जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, ब्रोकरशिप के काम से, ऐसे कामों से, वाहन के काम से धन लाभ का योग बनाएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यदि आपका मंगल में बुध चल रहा है वो भी तब लाएगा, इसको समझ लें, नुकसान, हेल्थ इशू, इस तरह की चीज तभी होगी जब साथ में डबल मार्केश शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, यानी शुक्र में शनि के साथ आपका मंगल महाराज और बुध आते हैं, ये महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म का कॉम्बिनेशन है, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या मन के सुकून का हनन करेगा। अदरवाइज ये आपको रिजल्ट दे जाएगा पॉजिटिव। तो बस आपके मंगल महाराज 8 ऑफ दिसंबर को बैठे हैं आपके, मैंने बताया आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, देखिए 4थे से देख रहा है लग्न में शनि को, काम धंधे में आपको लाभ दे जाएगा। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देखेगा 8 दिसंबर के बाद आपके 4th हाउस में सीधे बुध की राशि में, तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का फिर से योग बनाएगा। देख रहा है संतान वाले खाने में अपने नीच की राशि को। 8 दिसंबर के बाद जब तक मंगल आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, क्या फायदा करता है क्या नुकसान, दोनों समझ लें। फायदा यह है कि गवर्नमेंट जॉब का योग बनाता है, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का योग बनाता है, पॉलिटिकल लाइन का मजबूत योग बनाएगा। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी से लाभ का योग बनाएगा। अब नुकसान क्या है मेन इसका? 8 दिसंबर के बाद जब तक 10th हाउस में देखेगा संतान वाले खाने में नीच की राशि को, कर्क को देख रहा है, देखिए संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच। यदि मंगल में चंद्रमा है, उसमें आपका शनि महाराज के साथ शुक्र आ गए, संतान के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनाएगा। छोटे बच्चों को वाहन बिल्कुल नहीं देना है यदि आपका मंगल की चंद्रमा के साथ युति चल रही है। और साथ में बताया मैंने शुक्र और शनि आते हैं, भले ही झटके भर के ले आएंगे, वो भी नुकसान दे जाएंगे। संतानों को वाहन देना अवॉइड करना है यदि आपकी मंगल की दशा है, चाहे किसी के साथ हो। आसान शब्दों में इसको इस तरह समझ लें। संतान वाले खाने में हलचल लाएगा, एजुकेशन में गैप लाएगा मंगल। 8 दिसंबर के बाद जब तक बैठा है आपके 10th हाउस में, टेम्परामेंट के चलते शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। यह मंगल की पोजीशन है। उसके बाद 3rd हाउस में 2 लिखा है, हमने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र, तो पंजी आप बता रहे हो कि डबल मार्केश है, तो डबल मार्केश तो है शुक्र आपका। कहां बैठे हैं शुक्राचार्य? बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। 21 तारीख तक बैठा है, 21 दिसंबर तक भाग्य वाले खाने में शुक्र मंगल की राशि में देख रहा है 3rd हाउस में अपनी राशि को। टेम्परामेंट का बढ़ावा करता है, इंक्रीमेंट करता है, पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाता है, भाग्य से लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाता है। यदि शुक्र में बुध आता है, वाहन खरीदने का, जमीन खरीदने का, प्लॉट खरीदने का और बना बनाया मकान खरीदने का, अपनी इच्छा का, ऐसा भी योग बनाता है। ये ज्वेलरी खरीदने का भी योग बनाता है। तो शुक्र देख रहे हैं अपनी राशि में, टेम्परामेंट में पॉजिटिव फ्लक्चुएशन है, लाभ दे जाता है। और यहां पे शुक्र महाराज आपको पैतृक संपत्ति को आपके स्वयं में और आपके भाई बहनों में बंटवाने का भी योग करता है। यानी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसको, उसके डिवीजन होने का या उसके मिलने का आपको योग बनाता है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 21 दिसंबर को, आएगा बृहस्पति की राशि में। अब बृहस्पति की राशि में शुक्र आया और मालिक है डबल मार्केश,
तो काम धंधे में थोड़ा ध्यान रखना है, एनिमिटी आ सकती है, आप पे आक्षेप का योग लग सकता है, लेकिन शुक्र देखेगा यहाँ बुध की राशि में कब 21 दिसंबर के बाद ये फिर से योग बनाएगा शुक्र और बुध के साथ आने में, वाहन खरीदने का या जमीन खरीदने का, ऐसे मजबूत योग बनाएंगे। यानी शुक्र ने आपको धन का लाभ देना है, टेम्परामेंट में पॉजिटिव इंक्रीमेंट देना है इस शुक्र ने। हाँ, 21 दिसंबर के बाद जब ये बृहस्पति की राशि में आएगा तो काम धंधे को लेकर थोड़ा मन के सुकून का हनन करेगा, उसके लिए पैनिक ना होइएगा। देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं तो नेगेटिव भी होंगे। आप चाहें कि सिर्फ पॉजिटिव मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए ग्रहों को साधना पड़ता है। ग्रहों को कैसे साधना पड़ता है मैंने बताया है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो ये शुक्र की पोजीशन है। आपने कहा बुध 4th हाउस का लॉर्ड है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, बुध महाराज जो हैं आपके यहाँ पे स्वयं आसीन है आपके 6th हाउस में। पहली बात तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का 7 दिसंबर तक बहुत मजबूत योग बनाता है। स्थान बदलने का योग बनाएगा, मकान बदलने का योग बनाएगा, जमीन इत्यादि पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाएगा। बुध देख रहा है मंगल की राशि को, उसमें शनि आते हैं तो पैसे का खर्च करेगा, सेविंग के मनी को खर्च करेगा यदि बुध में मंगल आएगा। कब? 7 दिसंबर तक। तो आपको ध्यान रखना है 7 दिसंबर तक संचित धन को खर्च नहीं करना है किसी भी हालत में। बुध शिफ्ट हो जाएंगे आपके लाभ वाले खाने में मंगल की राशि में 7 दिसंबर से 30 दिसंबर यानी एंड ऑफ दिसंबर तक रहेंगे। मंगल की राशि में मंगल बुध की पड़ती नहीं है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के भी नीच काम से धन का योग दे जाएगा, क्योंकि देखेगा अपने मित्र शुक्र की राशि को और शुक्र से इसकी अच्छी पड़ती है। तो निश्चित रूप से इसने यहाँ बुध महाराज ने आपको मन का सुकून दे जाना है नीच काम से धन प्राप्ति से। उसके बाद मालिक किसका है? 4th हाउस का। मन का सुकून दे जाएगा आपको धन प्राप्त से, भाग्य से, आपके स्पाउस के भाग्य बढ़ने का योग बनाएगा। यहां पे इसने आपके बुध ने देखिए जब शिफ्ट होगा यहां वो तो अलग बात है, 7 दिसंबर तक भी इसने आपके जो है भाग्य से यानी 7 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच विवाह होने का योग बनाएगा। यानी आपकी बुध की दशा है मान लीजिए, तो 7 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच शनि की दशा है, तो कंप्लीट आपके दिसंबर में आप अपने भावी होने वाले जीवन साथी से मिल सकते हैं। इश्क मोहब्बत को स्टार्ट करने का योग बनाएगा या शादी का योग बनाएगा। तो विवाह का योग बनना है, मैंने बताया संतान का योग कब बनना है उसको आपने देख लिया होगा। तो ये आपके बुध की पोजीशन है। बुध आपके टेम्परामेंट में बढ़ोतरी देगा इस तरह से कि मन का सुकून हासिल हो जाए, आपको भी, आपके स्पाउस को भी। आपके लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, यानी कि आपके स्पाउस से आपके संतान का भी योग बनाएगा। 5 का मालिक सूर्य है, भगवान भास्कर 6th हाउस के लॉर्ड हैं। कहां बैठे हैं? आपके मंगल की राशि में बैठे हैं। 16 दिसंबर तक मंगल से पड़ती नहीं है, यानी भाग्य से जलने वाले शत्रु पैदा करेगा 16 दिसंबर तक। देखिए उसके बाद देखेगा 3rd हाउस में शुक्र की राशि को, थोड़ा डिप्रेशन लाएगा, टेम्परामेंट में कमी लाएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अगर शुक्र के साथ सूर्य चल रहा है, साथ में शनि है, तो हो सकता है आपको भाई बहनों की साइड से किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। बिरादरी की साइड से भी ये योग बनाएगा ऐसा कि किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्यदेव आपके शिफ्ट हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपके कब? 16 दिसंबर को। उससे पहले ये समझ लें भाग्य वाले खाने में यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में। बुधादित्य कब बना? 7 दिसंबर से 16 दिसंबर बुधादित्य है आपके भाग्य वाले खाने में। यदि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, कैसा भी भाग्य वाला काम करेंगे पैसा दे जाएगा। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग भी पैसा दे जाएगी आपको। उसके बाद सूर्यदेव आपके शिफ्ट हो गए आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 16 दिसंबर को। बृहस्पति की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, काम धंधे में एनिमिटी लाएगा, एनिमीज पैदा करेगा, मजबूत एनिमीज पैदा करेगा। देख रहा है बुध की राशि को, उसके बाद भी काम धंधे में मन का सुकून दे जाएगा। सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, स्थान बदलने का योग बनाएगा, जॉब में चेंजेस का योग बनाएगा। सूर्य बैठेगा बृहस्पति की राशि में, प्रमोशन का योग बनाएगा। लेकिन सूर्य के साथ यदि केतु आ जाते हैं, राहु आ जाते हैं, तो याद रखिएगा कि डिमोशन का भी योग बन सकता है, एलिगेशन का योग बन सकता है, इंक्वायरीज का योग बन सकता है। उससे बचिएगा तब जब सूर्य के साथ शुक्र आपके राहु या केतु हो। अदरवाइज सूर्यदेव धन दे जाएंगे, बिल्कुल दे जाएंगे आपको। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 5th हाउस का। 5th हाउस चंद्रमा का है। 5th हाउस किसका हुआ? संतान का हुआ, शिक्षा का हुआ। पहली बात तो ये शिक्षा को आपने शिक्षा के दौरान चंद्रमा को पकड़ना होता है, यानी कि आप यदि आपके बच्चे हैं मीन लग्न के, तो आपको उनको, छोटे बच्चों को चांदी का चंद्रमा जो है काले धागे में पहनाएं ताकि उनके शिक्षा वाले खाने में फ्लक्चुएशन ना आए। यदि आप थोड़े बड़े हो गए हैं, जवान है, तो आपने चंद्रमा पहनना है के बदले जो है मोती पहनेंगे, बस चांदी। इसकी चंद्रमा की लोकेशन देख लीजिएगा, सही जगह होनी चाहिए प्लेसमेंट आपके लग्न कुंडली में, तो मोती आपको सूट करता है, क्योंकि संतान वाले खाने को स्थिर करता है, मजबूत करता है,
साथ ही साथ आपके एजुकेशन में, आपकी संतानों के एजुकेशन में जो हलचल होती है उसे शांत करता है। तो संतान वाले खाने का मालिक चंद्रमा है यहाँ पे। अब 4-5 को चंद्रमा उच्च का हो गया, विष का चंद्रमा, 18-19 को चंद्रमा नीच का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। 4-5 को, 18-19 को गर्भस्थ शिशु का या छोटे बच्चों का ध्यान देना है, वाहन नहीं देना है उन्हें। उसके बाद ये चीज तब आपको कट्टरता से फॉलो करनी है जब साथ में आपका डबल मार्केश यानी शुक्र और शनि की दशा चल रही है। यानी शुक्र में शनि में चंद्रमा चल रहा है तो 4-5, 18-19 को किसी भी हालत में आपने संतानों का ध्यान रखना है, उनकी शिक्षा में, या आप अगर स्वयं पढ़ रहे हैं आपकी शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, संतानों को नुकसान का योग बनाएगा, तो आपको संतानों का ध्यान रखना है। ऐसे ही राहु देव 25-26 को ग्रहण लगाएंगे चंद्रमा पे, 10-11-12 को केतु पे ग्रहण लगाएगा। अब 10-11-12 को, 25-26 को फिर बोल दूं, शुक्र के साथ शनि मार्केश है तो आपको 10-11-12 को, 25-26 को संतानों का ध्यान रखना है, संतानों पे ग्रहण लग जाएगा, आपकी शिक्षा में गैप आएगा, ऐसा योग बनाएगा। साथ ही साथ 10th 11th 12th को, 25-26 को झटके में पैसा खर्च करवाएगा, झटके में यात्रा का भी योग करवाएगा। और चंद्रमा केतु के साथ मंगल है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। साथ ही साथ एनिमीज आपके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। उसके बाद अनप्रिडिक्टिव डिजीज होने का योग बनेगा, फ्लक्चुएटिंग डिजीज होने का योग बनेगा, मौसमी जो बीमारियां होती हैं योग बनाएगा 25-26 को, 10-11 और 12 को। 8-9 को बैठेगा चंद्रमा अपनी राशि में, फ्लक्चुएशन फिर ले आएगा। 23-24 को ये 23-24 और 8-9 को लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देगा। ऐसे ही 4-5 को, 18-19 को भी लाभ देगा, बस बुध की दशा होनी चाहिए। तो 8-9 को, 23-24 को संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। एजुकेशन पढ़ाई के दौरान आपका मन भटकेगा, मन उच्चाट होगा, स्ट्रीम बदलने का भी विचार आएगा, उससे बचिएगा। लेकिन अगर कमा रहे हैं तो झटके वाले काम से लाभ का योग देगा। 6-7 को और 20-21-22 को ये आपके जो हैं देख रहा है बुध की राशि में आपके रिहाइश रहने के स्थान को, काम धंधे को। 6-7 को, 20-21-22 को कैसा भी चेंज मत कीजिएगा, स्थान मत बदलिएगा, कोई नया कंस्ट्रक्शन घर में स्टार्ट मत कीजिएगा, जॉब बदलिएगा नहीं, कितना भी अच्छा ऑफर आए जॉब बदलना अवॉइड कीजिएगा। 20-21-22 6-7 को निकलने दीजिएगा। 2-3 30-31 को, आपका 30-31 मतलब आपने कहा साहब ये तो 2026 की स्टार्टिंग आने वाली है। ऐसे ही 15-16-17 को ये आयु वाले खाने में देखेगा। तो भाइयों और बहनों 2-3 30-31 15-16-17 को यदि आपका शुक्र के साथ शनि है, उसमें चंद्रमा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पहली चीज। अब अपना स्वास्थ्य आपने ध्यान में रख लिया तो 30-31 क्या है, नया साल है, नया साल आपने जो मनाना है बहुत संभल के मनाना है। यदि आपका शुक्र में साथ में शनि चल रहा है, मार्केश की शेड आएगी, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, संयमित होकर नया साल मनाएं। साथ ही साथ 15-16-17 को, 2-3 30-31 को अगर साथ में आ गए आपके शुक्र और शनि, हो सकता है आपको अपनी लाइनेज में किसी के पोस्ट डेट रिचुअल में शामिल होना पड़े। हाँ, झटके में धन लाभ का योग बनाएगा, सेविंग के पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा। नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं ये चीज, तो सेविंग के रकम को मत छुइएगा। 13-14 को बुध की राशि को, स्पाउस के मन के सुकून का हनन। एक साथ 28-29 को सामने शनि को देख रहा है तो 13-14 को, 1-27-28 को स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। चंद्रमा में सूर्य आएगा तो लिटिगेशन का योग बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 1-27-28-29 13-14 को नया काम नहीं करना है, अपने विचार, अपने मन की बात सामने वाले को, चाहे स्पाउस ही क्यों ना हो, बिल्कुल नहीं बताने, चुप रहना है, मौनम जो है मौन रखेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। इसकी 1-27-28 13-14 को याद रखिएगा आप कि स्पीच इज बेटर बट साइलेंस इज बेस्ट। तो साइलेंस रखिएगा, यानी कि खामोशी अख्तियार कीजिएगा, निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर रहेगा ये साल का 2025 का आखिरी महीना। अब लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं तो मैं हमेशा समझाता हूं बृहस्पति को पूजना है आपने। अब बृहस्पति को पूजेंगे, शुक्राचार्य परेशान। शुक्राचार्य कहाँ के मालिक हैं? 3rd हाउस के, टेम्परामेंट में हलचल ले आएंगे, दौड़ाए रखेंगे जिंदगी भर, और आयु वाले खाने में, पिता वाले खाने में हलचल लाएंगे। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम किया करें। मीन लग्न वाले जातकों नियम से विष्णु सहस्त्र नाम अकल्ट के हिसाब से पढ़ना होता है आपने। उससे क्या होता है, लॉन्गिविटी मिल जाती है, मजबूत शरीर के साथ, लग्न का लॉर्ड है ये, और काम धंधे में मजबूती, पिता की साइड से मजबूती मिलती है, और उससे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए विष्णु सहस्त्र नाम आपने पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते हैं मान लीजिए तो तुलसी की माला में मैंने बताया हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जप लें। तो ऐसा करें प्रभु, आने वाला मंथ जो है आपका इस तरह का रहना है जो बताया मैंने। धन्यवाद।